I am Ashish and welcome to my online study classes. Students, in our previous classes we have discussed about the T ratio, trigonometry ratio and some important formula. But not today. We have discussed the trigonometry identities and problem related to the trigonometry identities. So let's start. First, trigonometry identities. In our trigonometries, there are the three identities in of a trigonometry. First is sin square theta plus में cos square theta is equal to 1. Second, cosec square theta minus में cot square theta is equal to 1, and the third is sec square theta minus tan square theta is equal to 1. ये तीन आइडेंटिटीज होता है ट्रिग्नोमेट्री, है ना. बट ये तीन आइडेंटिटीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ड्राइव भी करेंगे. क्या करिए, आया कहाँ से. देखिए, यदि हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का, यदि राइट एंगल ट्राइंगल का बात करें तो एक किसी भी ट्राइंगल का तीन साइड्स होता है और इसी तीन साइड्स को हम लोग डिवाइड करके ये तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेके आए. ये यदि हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर. ये एंगल मैंने दिया हुआ है थीटा. तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, यहाँ हम लोग लिखते हैं ड्राइव टी ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज, टी आइडेंटिटीज. ओके, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हमें पता है बाय पाइथागोरस से हमें पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, बेस का स्क्वायर. ये हम लोग जानते हैं. जब इतना जानते हैं तो ये यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इफ वी डिवाइड द एच स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड्स एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड. इफ वी डिवाइड एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर. Here h square is the cancel and we get 1. Here p upon में h का यहाँ क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, एंड b बाय h का यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर. अच्छा, ये चीज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, डी रेशियो जब पढ़े थे हम लोग, तो वहाँ पर ये जान चुके कि p बाय h और b बाय h किसके बराबर होता है. p बाय h का यदि बात करें तो p बाय h जो है वो p बाय h किसके बराबर होगा, ये आपका साइन थीटा के बराबर होगा. According to this figure, p by h is a sin theta and b by h is a cos theta, है ना. हम लोग ये पढ़ चुके हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो देखो साइन एस से क्या हुआ, साइन हुआ, और साइन का क्या होता है, p बाय h, कॉस का b बाय h और tan का p बाय b. ये हम लोग कर रखे हैं. चलो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा. तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो था वो मेरा ये था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है. इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हो. चलिए नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हम लोग लेंगे. अभी यहाँ पर एच स्क्वायर डिवाइड किए थे, अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस तो लेना ही है. नाउ वी डिवाइड द पी स्क्वायर. देखते हैं पी स्क्वायर डिवाइड करके क्या आता है. यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड. पी स्क्वायर दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं. डिवाइड करेंगे तो क्या है, देखो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय
टी स्क्वायर। तब क्या आएगा मेरे पास, देखो ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यानी मेरे पास बचा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। इस पोर्शन को इधर लेके आते हैं तो माइनस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आएगा। अब ये एच बाई पी का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी बाय पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देख लो h बाई पी, यदि h बाई पी करते हैं तो साइन p बाई एच है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, b बाई एच ये सेक का उल्टा होता है और ये आपका tan कॉट। तो यहाँ पर क्या है h बाई पी है, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस b बाई एच क्या होगा कॉट, b बाई एच इज अ कॉट, दैट मीन्स ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ वी अगेन फाइंड द सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका भी यदि इसको सॉल्व लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। चलिए थर्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देखते हैं, उसको ड्राइव किया है। देखो मेरे पास तीन ही साइड था, तीन ही साइड से हम लोग तीनों आइडेंटिटीज को फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट आइडेंटिटीज फाइंड करने के लिए एच स्क्वायर से डिवाइड किए, नेक्स्ट में पी स्क्वायर से डिवाइड किए, अब हम लोग क्या करेंगे बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसका काम खत्म। नाउ अगेन डिवाइड दिस पाइथागोरस बाय बी स्क्वायर, यानी कि डिवाइड्स बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब देखते हैं मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, दोनों तरफ बी स्क्वायर को डिवाइड करके देखते हैं। चलो यदि इसको यहां पर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी गेट एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एंड वी हैव टू डिवाइड द बी स्क्वायर ऑन द बोथ साइड। तो बी स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम लोग इस तरह से, इसको सेपरेट में हम लोग लिख सकते हैं क्या बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ओके बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स वी हैव टू गेट अ 1, यहाँ पे 1 वैल्यू आएगा और यही हम लिख सकते हैं एच बाय बी का होल स्क्वायर एंड पी बाय बी का होल स्क्वायर प्लस में 1। ये सिंपल सा वे भी ये आ जाएगा। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, देखो यदि इसको हम थोड़ा अरेंज कर दें, यहाँ एच बाय बी का होल स्क्वायर माइनस पी बाय बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये ग्राफ देखते हैं इसमें, यहाँ h बाय बी क्या होता है भाई सेक, h बाय बी इज अ सेक, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस, ये कॉस का रेसिप्रोकल है, दैट मींस h बाय बी इज अ सेक एंड p बाय बी इज अ b बाय p इज अ tan। नाउ वी राइट द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, यहाँ पे ये रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा tan square theta is equal to 1. Now the third trigonometry identity is this. इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, यहाँ पे तीन ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज मेरा दिया हुआ है, ये तीन ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज से हम लोग फाइंड क्या करेंगे, इससे हम लोग फाइंड करेंगे नेक्स्ट सैम्पल्स, दैट मीन्स जैसे यदि हम आपसे पूछे कि साइन थीटा का वैल्यू कॉस के टर्म में क्या होगा या टेन थीटा का वैल्यू सेक के टर्म में क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग व्यू निकाल सकते हैं। कैसे तो देखिए फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज को हम लोग पिक करते हैं, यहाँ लिखा हुआ क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द साइन इन टर्म ऑफ अ cos। ये क्या निकला साइन का वैल्यू cos के टर्म में हम लोग ऐसे इसको फाइंड कर सकते हैं। दूसरा देखो क्या cos का वैल्यू साइन के टर्म में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसको अनदर वे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरा वे में ये लिखा हुआ है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से यदि हम लोग cos स्क्वायर थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos इन टर्म ऑफ अ साइन।
यहाँ पर कॉस का वैल्यू साइन के टर्म में किया है ना। ये तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट है। यदि कॉस स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हुआ है तो वहाँ पे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हम लोग ले सकते हैं। इसका यूज़ करेंगे अभी जब प्रॉब्लम बनेगा इस पर, तो इसका यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए, इसको यदि किसी को लिखना है या इसके सॉल्व ले सकते हो। नेक्स्ट चलो इस पर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इसको पिक करते हैं। यहाँ इसको पिक करेंगे तो ये कितना है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो इफ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosic in term of a cotic, then we get cosic square theta is equal to 1 plus में cot square theta and cosic theta is equal to under root 1 plus में cot square theta. This is very simple. Another way, same condition you can write the cosic square theta minus में cot square theta equal to 1. यहाँ पर क्या निकला, कॉसिक का वैल्यू निकला कॉट के टर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉट का वैल्यू कॉसिक के टर्म में भी फाइंड किया जा सकता है। कैसे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो लिखा जा सकता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर। प्लेस कर दिए 1 को कॉस के जगह और कॉस को 1 की जगह। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और अंडर रूट। ये यहाँ तक में किसी को दिक्कत, ये क्या निकला, कॉट का वैल्यू कॉसिक के टर्म में हम लोग फाइंड किए। नेक्स्ट सिमिलरली वी कैन फाइंड द सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर पहले सेक का वैल्यू निकालते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, then we get the sec theta is equal to under root 1 plus में tan square theta. On the other hand, we have to write sec square theta minus में tan square theta is equal to 1. So here we write the sec square theta minus 1 is equal to tan square theta. Therefore, tan theta is equal to under root sec square theta minus में 1. ये रूट को स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो रूट आएगा, तो ये दूसरा चलेगा। ये सेक का वैल्यू tan के टर्म में, tan का वैल्यू सेक के टर्म में। क्वेश्चन यहाँ पर क्या आएगा, आपका एनसीईआरटी का 8.4 जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ इसी तरह से बोलता है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए का वैल्यू आपको कॉट के टर्म में लिखना है। तो क्या हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन ए, सेक ए और कॉट ए को टैन के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रिप्रेजेंट साइन ए कॉमा सेक ए and tan A in term of cot A। ये पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट साइन ए, सेक ए एंड tan A इन टर्म ऑफ कॉट ए। क्या कॉट ए के टर्म में इसको लिखा जा सकता है? सारे को तो देखते हैं, करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, साइन को रिप्रेजेंट करेंगे, साइन को रिप्रेजेंट करेंगे कॉट के टर्म में, है ना। साइन को कॉट के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि यहाँ पे करते हैं तो बताओ हम लोग को क्या पता है कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? साइन इज इक्वल टू बहुत कुछ होता है, 1 बाय कॉसिक होता है क्या? 1 बाय कॉसिक होता है। और 1 बाय कॉसिक को हम लोग यहाँ रिफाइन कर सकते हैं। देखो साइन इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉसेक लिख सकते हैं। कॉसेक लिखा जा सकता है। 1 मिनट मार्क कर लीजिए। अब देखो यदि ये कॉसेक है, कॉसेक ए है, ये लिखा हुआ, तो अभी हम लोग यहाँ निकाले गए थे। अभी एक चीज निकला था कि भाई ये कॉसेक स्क्वायर ए
माइनस में क्या कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। और आप अभी निकाले थे कॉसिक का वैल्यू कॉट के टर्म में क्या आया था 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है ना, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ये आया। तो यदि कॉसिक का वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए हो गया, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं कॉसिक। तो इस जगह पे पुट होगा तो क्या आएगा साइन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में कॉट स्क्वायर। देखो ये साइन का वैल्यू निकला कॉट के टर्म में, साइन का वैल्यू हम लोग कॉट के टर्म में ले आए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, साइन का वैल्यू कॉट के टर्म में क्या आएगा 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर। ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे दोबारा, आप लोग इसको स्किप करके या फिर पीछे करके फिर से देख सकते हो कि कैसे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसका, सेक का। क्या सेक को लिखा जा सकता है इसके टर्म, सेक को करते हैं ना, सेक इज इक्वल टू क्या होता है, सेक इक्वल टू क्या होता है, क्या जानते हैं इसके बारे में, सेक के बारे में क्या जानते हैं। तो सेक के बारे में भी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग निकाल चुके हैं, सेक का वैल्यू टैन के टर्म में निकाल चुके हैं, सेक का वैल्यू टैन के टर्म में निकाल चुके हैं। क्या होता है सेक का वैल्यू जो होता है टैन के टर्म में वो अंडर रूट 1 प्लस में टैन स्क्वायर ए, ये इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे। तो यदि सेक का वैल्यू टैन के टर्म में ये होता है तो हम लोग सेक का वैल्यू टैन के टर्म में यहाँ लिख सकते हैं कि सेक इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस में टैन स्क्वायर ए। दूसरा चीज हम लोग क्या जानते हैं कि टैन ए जो होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉट। तो इसको कर देते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस में, यदि टैन स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ पे तो स्क्वायर होगा, सॉरी ये भी स्क्वायर होगा, दैट मीन्स यहाँ कितना आ जाएगा 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो सेक इज इक्वल टू, नाउ वी गेट द एलसीएम व्हेन वी गेट कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए तो क्या होगा, ये रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऊपर वाला रूट से बाहर नहीं निकल जाएगा। तो ऊपर वालों को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए लिख देते हैं, नीचे हम लोग कॉट, दैट मीन्स ये आ गया सेक का वैल्यू कॉट के टर्म, सेक का वैल्यू कॉट के टर्म। चलिए ये पोर्शन हम लोग इरेज करेंगे, ये पोर्शन इरेज करेंगे क्योंकि बहुत छोटा है, जगह कम है। याद देखो अब लास्ट मेरा बचा 10। भाई 10 को तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, 10 के बारे में जानते हैं हम लोग क्यों, क्या कि टैन ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन बस। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये आंसर यही है। चलिए जिसको इसको सॉल्व करना था ले लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 8.4 का, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। यहाँ सेक ए लिखा हुआ है, सेक ए के टर्म में आपको सबको इंट्रोड्यूस करें जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। चलिए इसको हम लोग करते हैं और सीखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है उसको क्या होता है, साइन होता है। हम लोग साइन के बारे में जानते हैं, है ना। साइन को सेक के साथ रिलेट करना है, साइन को सेक के साथ रिलेट करना है। तो बताओ साइन सेक के साथ कोई वैल्यू आएगा, साइन का सेक के साथ तो कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन कॉस के साथ होता है। कॉस के साथ हम लोग को पता है कि कॉस के साथ इसका कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और साइन का रिलेशन कॉस के साथ भी होता है। साइन का रिलेशन कॉस के साथ क्या होगा, साइन इज इक्वल टू वी कैन राइट द अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग को पता है। यदि ये पता है तो हम लोग को ये भी पता होगा कि कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में सेक ए। तो यहाँ पर कर देते हैं 1 माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए, है ना।
सेक स्क्वायर ये थोड़ा सा और बनते हैं। अब इसको यदि सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 अंडर रूट और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। दैट मीन्स वी हैव साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 डिवाइडेड बाय सेक। तो पहला साइन का वैल्यू सेक के टर्म में क्या है, ये साइन का वैल्यू सेक के टर्म में ये। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है कॉस। तो कॉस के बारे में जानते हैं हम लोग कि कॉस ए को सेक के टर्म में हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया ये। थर्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, क्या होता है, थर्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है टैन ए। अब टैन ए को सेक के साथ रिलेट करना है, रिलेट करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे ये देखिए। क्या बोले, टैन को सेक के साथ रिलेट करेंगे। तो देखो साइन का वैल्यू तो पता चल गया हमको ये होता है, कॉस का वैल्यू सेक के टर्म में ये होता है। तो टैन इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, टैन इक्वल टू जानते हैं साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ये हम लोग को पता है कि जहाँ पे टैन ए लिखा हुआ है वहां पर साइन बाय कॉस भी लिखा जा सकता है ना। साइन का वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, अंडर रूट। अच्छा ये भी करने की जरूरत नहीं है, सॉरी ये भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम लोग पहले जान चुके हैं बाय ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से हम लोग को क्या पता है कि क्या पता है, देखो कि सेक स्क्वायर ए माइनस में टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से यदि हम लोग निकाले टैन का वैल्यू निकाल लें, टैन ए का वैल्यू निकाल लें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, है ना। ये भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो टेन का वैल्यू सेक का टर्म में निकल गया। फोर्थ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, ये रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन में टैन ए का। टैन ए इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको यहाँ हम लोग पुट कर लेंगे। तो टैन इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, कॉट ए का वैल्यू सेक के टर्म में क्या आ जाएगा, 1 बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, है ना। टेन का वैल्यू ये गिवन था, उसको यहाँ पुट कर दिए तो 1 बाय ये आ गया। देख लो ऐसे भी नहीं कर पाएंगे तो ये भी तो देख सकते हैं ना कि टैन का जो वैल्यू है वो कितना लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 बाय 1। अब इसका यदि उल्टा करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, इसका उल्टा करते हैं तो क्या आएगा, कॉट आएगा। इसका रेसिप्रोकल देख लो क्या है, 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, कॉट के बराबर, ठीक है। फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मेरे पास जो होता है वो क्या होता है, सेक का तो निकालना नहीं, सेक का सेक तो हम लोग लिख नहीं सकते कि सेक का वैल्यू सेक के टर्म में बचेगा क्या, कॉसेक। तो हम लोग कॉसेक निकालते हैं। कॉसेक ए को किसका रेसिप्रोकल था भाई, कॉसेक ए के बारे में हम लोग को पता है कि कॉसेक ए जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन ए। अब बताइए साइन का वैल्यू क्या आया है, साइन का वैल्यू देख लो यहाँ पर क्या आया है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। तो इसी का रेसिप्रोकल करें, इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, सेक ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, कॉसेक, ये कॉसेक ए का वैल्यू है, सॉरी कट गया, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये चीज़ समझ लें। बहुत इजी इसको रिलेट करके हम लोग निकालें। ये वीडियो को 2 बार आप लोग यदि इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। यदि किसी को समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना, सारा कुछ समझ में आएगा क्या कैसे रिलेट करें, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। कल हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का और भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और भी क्वेश्चन को डील करेंगे और समझेंगे कि कैसे एग्जाम में क्या अप्रोच होना चाहिए, सही अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन को बनाने का। तब तक के लिए सबको गुड बाय।